शुरू करते हैं आज की वीडियो। इन आवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट another topic of marketing management, which is marketing research. And what are the topics we are going to cover? And our topic is meaning, importance, scope and process. Let's discuss all the topics one by one. So first we are going to discuss about the meaning. What is the meaning of marketing research? बात करें मीनिंग की कि मार्केटिंग रिसर्च से हमारा क्या मतलब है। All the marketing activity of all the business and industrial enterprise of today go around the satisfaction of consumer need. All the efforts are made to provide the goods and service to the consumer at right time and right place, and keeping in view their taste, income, fashion, etc. Marketing research is a tool to achieve this object. Marketing research is the collection, summary and analysis of the data regarding goods and services so that the behavior of consumer may be understood and maximum satisfaction may be provided to them. तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आजकल जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो किसी भी फर्म द्वारा की जा रही हो, कि चाहे वो बिजनेस यूनिट हो या फिर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज हो, कोई भी फर्म हो जो मार्केटिंग एक्टिविटी को परफॉर्म कर रही हो, तो उसका जो अल्टीमेट एम जो क्या है, सेंट्रल पॉइंट क्या है? सेंट्रल पॉइंट जो हमारे जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं या फिर बिजनेस हाउसेज है, उनका जो सेंट्रल यूनिट जो पॉइंट है वो क्या है? कंज्यूमर, कि जो कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई करना है। और इस जो नीड को सेटिस्फाई करने के लिए तो वो क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है राइट टाइम पे और राइट प्लेस पे। और जो उनकी नीड है कंज्यूमर्स की, उनको सेटिस्फाई कराने के लिए वो क्या करती है? उनके टेस्ट, इनकम और फैशन, इन सबको कंसीडर करती है और उसी के अकॉर्डिंग ही अपने जो प्रोडक्ट्स है और सर्विसेज है उनको अवेलेबल कराती है कंज्यूमर्स के लिए। तो जो ये पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू वो पूरे टेस्ट, इनकम और फैशन को एनालिसिस करती है कंज्यूमर के, वही जो पूरा जो टूल है जिसके थ्रू जो कंपनी और फर्म जो है वो जो कंज्यूमर को एनालिसिस करते हैं, वही क्या है? मार्केटिंग रिसर्च। वो पूरा प्रोसेस है कंज्यूमर को एनालिसिस करने का, वही उसी को हम क्या कहते हैं? मार्केटिंग रिसर्च कहते हैं। आगे बताया, मार्केटिंग रिसर्च इज कलेक्शन, समरी एंड एनालिसिस ऑफ द डाटा रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विस सो दैट बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर मे बी अंडरस्टूड एंड मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मे बी प्रोवाइडेड टू देम। तो यही बताया कि जो कंज्यूमर का से रिलेटेड जितना भी डाटा उसको कलेक्ट करना, समराइज करना और उसका एनालिसिस करना कि जो उसके जो कंज्यूमर की जो नीड्स है वो उसकी जो नीड्स है कैसे गुड्स और कैसी सर्विसेज के द्वारा फुलफिल की जा सकती है, और उसके जो बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना। अगर आपने उसको गुड्स और सर्विस प्रोवाइड किया तो उसका जो बिहेवियर उस गुड्स और सर्विसेज को लेके उसको अंडरस्टैंड करना, और जिससे क्या होगा? उस डाटा को एनालिसिस करके हम क्या करेंगे? अपने फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज में न्यू इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे, जिससे क्या होगा? हमारा जो कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो ये तो बात हुई इसके मीनिंग की। तो डेफिनेशन भी देख लेते हैं साथ ही। व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग रिसर्च? मार्केटिंग रिसर्च इज द सिस्टमेटिक प्रॉब्लम एनालिसिस, मॉडल बिल्डिंग एंड फैक्ट फाइंडिंग फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल इन द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दिस डेफिनेशन गिवन बाय फिलिप कोटलर। तो यहाँ पे इन्होंने यही कहा कि जो मार्केटिंग रिसर्च क्या है कि जो सिस्टेमेटिक प्रॉब्लम एनालिसिस है, कि एक आपको एक प्रॉब्लम फेस आई, किससे रिलेटेड? गुड्स एंड सर्विस आप जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, जो आपने उनसे रिलेटेड कोई आपको एक प्रॉब्लम फेस किया, उसी का आपने क्या करना है? सिस्टेमेटिक प्रॉब्लम सोल्यूशन निकालना है, सिस्टेमिक सोल्यूशन निकालना है आपको। उसको प्रॉब्लम को सिस्टेमेटिक एनालिसिस करके। सिस्टेमेटिक एनालिसिस का मतलब क्या है? कि आपको एक पूरा प्रोसेस है, आपको स्टेप बाय स्टेप उस प्रोसेस को फॉलो करना है, तभी आप क्या कर पाओगे? सोल्यूशन निकाल पाओगे कि जो भी आपको इशू आ रहे हैं मार्केटिंग करने में गुड्स एंड सर्विसेज की, उनको आपने क्या करना है? मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू ही आपको सोल्व आउट करना है। Next definition given on American Marketing Association. The systematic gathering, recording and analysis of all fact about problem relating to the marketing of goods and services is called marketing research. तो सेम चीज़ वहीं पे बोली है कि सिस्टेमेटिक क्या है? सिस्टेमेटिक हम क्या करें? गैदरिंग करें, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने डाटा को गैदर किया, उसके बाद उसको रिकॉर्ड किया अपने जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है उसके अकॉर्डिंग, और उसको फिर क्या एनालिसिस करके हमने क्या अपने रिजल्ट निकाले कि जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन क्या होगा, और अगर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या अल्टीमेटली, और किस तरह की प्रॉब्लम उसको सोल्व करने वाले हैं। तो यही दोनों बातें दोनों डेफिनेशंस में बताई गई हैं। तो फटाफट इसके इम्पोर्टेंस को भी देख लेते हैं। वाई अ कंपनी डू मार्केटिंग रिसर्च?
तो इम्पोर्टेंट्स आर इट फोरकास्ट द फ्यूचर ट्रेंड एंड प्रिवेलिंग वंस। तो इसके थ्रू जो मार्केटिंग रिसर्च करके जो कंपनी क्या कर सकते हैं, जो फ्यूचर ट्रेंड्स हैं जो 1 ईयर 2 ईयर्स में आने वाले हैं उनको पहले से फोरकास्ट कर सकती है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो मार्केटिंग एक्टिविटी है उसको प्लान कर सकती है। इट इज़ द एसेंशियल टूल इन अप्राइजिंग एंड इंक्रीजिंग इम्प्रूविंग सेल फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट। मार्केटिंग रिसर्च करके हमने ट्रेंड पता लगा लिया, तो अब इससे क्या होगा, हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो एक्टिविटीज़ है उनको प्लान कर लेंगे, जिससे क्या होगा हमारा जो सेल्स है उसमें उसकी जो मैनेजमेंट, उसकी जो सेल्स है उसमें उसका क्या हम कर सकते हैं, इफेक्टिव मैनेजमेंट हम उसका कर सकते हैं। तो हमारी जो सेल्स क्या होगी, इंक्रीज होगी फ्यूचर में। इट इज़ द इफेक्टिव टूल फॉर द डेवलपमेंट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। तो अगर हम कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं तो उस कंडीशन में मार्केट रिसर्च बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमें कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस पहले से उसी के जो टेस्ट और प्रेफरेंसेस हैं उसी को हमने एनालिसिस करके अपना प्रोडक्ट डेवलप करना है। तो अगर हमने बिना मार्केटिंग रिसर्च के अगर हमने कोई प्रोडक्ट डेवलप किया तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली वो फेल हो जाएगा। तो उस केस में न्यू प्रोडक्ट के लॉन्च करने के केस में ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट हेल्प्स इन एडिशन ऑफ टेक्निक ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। तो मार्केटिंग रिसर्च कहाँ पे हेल्प करता है, जो आपने एडवर्टाइजिंग करनी है तो एडवर्टाइजिंग में किस तरह का आपने एडवर्टाइजमेंट करना है, कौन सा चैनल ऑफ एडवर्टाइजमेंट आपने चूज़ करना है, तो वहाँ पे भी ये बड़ा हेल्पफुल रहता है। इट प्रोवाइड वेरियस इन्फॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर। तो हमें पता ही है कि मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू ही हम क्या निकाल सकते हैं, जो कस्टमर की नीड्स है, सेट टेस्ट है, प्रेफरेंसेस है, टेक्नोलॉजी है, उनका बिहेवियर क्या है, एटीट्यूड क्या है, इन सब चीज़ को एनालिसिस कर पाते हैं। मार्केटिंग रिसर्च हेल्प टू एक्सप्लोर न्यू यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू ही जो न्यू यूजेस हैं प्रोडक्ट के उनको एक्सप्लोर कर सकती है। इट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू सेलेक्ट द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमें कौन सा सेलेक्ट करना है, हमें जो चेन है प्रोड्यूसर से ले कस्टमर तक की वो चेन कौन सी हमें यूज़ करनी है, ये भी हम किसके थ्रू एनालिसिस कर पाते हैं, मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू, कि हमें जो अपनी चेन है उसको लंबा रखना है या फिर शॉर्ट रखना है। तो हम बात भी कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो वो चेन किस तरह की हमें रखनी है जिससे हमारा जो प्रॉफिट हो क्या हो, मैक्सिमम हो, और हमारी जो सेल्स है क्या हो वो भी मैक्सिमम हो। इट इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द कॉम्पिटिटर पॉलिसी इन द मार्केट। तो मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, अपनी जो स्ट्रैटेजी उनको तो इवेलुएट करते हैं, पर जो हम क्या करते हैं उसी साथ साथ जो अपनी कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको भी इवेलुएट करते हैं कि किस तरह की स्ट्रैटेजी उनके जो कॉम्पिटिटर उनके द्वारा फॉलो की जा रही है। वहीं अगर बात करें स्कोप की, स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च कहाँ कहाँ पे, तो इसको यूजेस भी बोल सकते हैं कि एरियाज इन विच वी यूज़ मार्केटिंग रिसर्च। रिसर्च ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के केस में हम मार्केटिंग रिसर्च को यूज़ कर सकते हैं। रिसर्च ऑन मार्केट, किस तरह की मार्केट है, ओलिगोपोली है, मोनोपोली है, परफेक्ट कंपटीशन है। रिसर्च ऑन सेल्स मेथड एंड पॉलिसीज़, तो सेल्स मेथड आपने का कैसा है और वो पॉलिसीज़ कैसी हैं उसके ऊपर ही हम रिसर्च करते हैं। सेल्स मेथड सपोज पर्सनल सेलिंग है, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हम सेल कर रहे हैं, रिटेलर के थ्रू सेल्स कर रहे हैं, एजेंट के थ्रू सेल कर रहे हैं, तो क्या मेथड हम यूज़ कर रहे हैं अपने सेल्स के लिए, उसके ऊपर भी हम रिसर्च करते हैं। एडवर्टाइजिंग रिसर्च, हम किस तरह का रिसर्च कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग रिसर्च, सपोज हमें टीवी के थ्रू एडवर्टीजमेंट करना है, रेडियो के थ्रू एडवर्टीजमेंट करना है, न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टीजमेंट करना है, को विच मेथड इज़ बेटर वन, तो विच इफेक्टिवली एड्रेस आर ऑडियंस, तो कौन सा वो मेथड है जिससे हम अपने जो ऑडियंस है, जो हमारे कंज्यूमर उनके पास अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो ये भी क्या हो सकते हैं, एडवर्टीजमेंट रिसर्च में भी मार्केटिंग रिसर्च का यूज़ कर सकते हैं। नाउ बात कर लेते हैं प्रोसेस की, प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। तो दिस इज द प्रोसेस चार्ट। तो फर्स्ट step is define the program and research objective. Second is develop the research plan, collect the information, analyze the information and present the finding. So let's discuss all the steps involved in marketing research process one by one. And our first step is define the program and research objective. Define the program is very first step of marketing research is to define the program. It is not possible to take a right decision unless and until the program is specifically identified and properly defined. While defining a program, a careful study of all the internal and external factor must be made. तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि जो आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम है हमारे, जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, डिफाइन प्रॉब्लम को डिफाइन करना या और आइडेंटिफाई करना कि हमारी प्रॉब्लम है क्या।
उसी के टाइम अगर हम अपनी प्रॉब्लम ही हमें आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीच एट अ राइट डिसीजन। तो बिना प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें हम जो अपना रिजल्ट है उसको उसको उसके ऊपर नहीं पहुंच सकते। तो सबसे पहला काम क्या है हमें अपने जो मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस में, वो है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, या फिर जो हमारा प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करना कि किस तरह की प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं और किस तरह, और हम क्या कर सकते हैं, डेवलप क्वेश्चंस। तो जो प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, डेवलप क्वेश्चन दैट विल अलाउ अस टू डिफाइन आर प्रॉब्लम and examine all potential causes so that the research can be whittled down to the information we actually needed to solve that problem or determine what action to take regarding an opportunity. Oftentimes, these are questions about who our target market. For example, what does our identical ideal customer look like? This might include demographic questions, what are their occupation is, what they like to do in their spare time, anything to help you get the clear picture of who is your ideal buyer. Considered as many variable and potential causes as possible. तो हम क्या करेंगे, जो हमारी जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कुछ इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम करेंगे कि हमारा जो बायर कौन होगा, जो हमारे बायर हैं उनका जो ऑक्यूपेशन किस टाइम का है, वो अगर जो खाली टाइम है उसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। तो अपने जो प्रॉब्लम को एनालिसिस करने के लिए हम कुछ क्वेश्चन सेटअप करेंगे कि हमें इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो ये पूरा प्रोसेस है वो धीरे धीरे कंप्लीट होगा। तो अपनी सबसे पहले हमें करना है, अपनी जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर लेना है। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई स्टेज में करना है, कुछ क्वेश्चंस डेवलप करने हैं कि अपने कस्टमर को एनालिसिस करना है, मार्केट को एनालिसिस करना है, उनके नीड एटीट्यूड को एनालिसिस करना है। उसी के अकॉर्डिंग अपने जो अपनी रिक्वायरमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चंस को सेटअप कर लेंगे। एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलप आर रिसर्च प्लान। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अपना जो रिसर्च प्लान है उसको डेवलप करेंगे। आफ्टर एग्जामिन ऑल पोटेंशियल कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एंड have used those question what we are trying to solve, it is the time to build the research plan. Our research plan can be overwhelming to create because it can include any method that will help us answer the research problem or explore an opportunity identify in step 1. तो हम करने क्या वाले हैं कि जो हमने अपने क्वेश्चन सेट किए फर्स्ट स्टेप में उनके हम आंसर्स फाइंड आउट कर देंगे, और उन आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, रिसर्च प्लान प्रिपेयर करेंगे। तो अगर हम, और हमारे जो रिसर्च प्लान है वो किस तरह का होगा उसके बारे में अगर हम बात करें, efficient plan for gathering the required information. This involves decision on the data source, research approach, research instrument and sampling plan and contact methods. तो रिसर्च प्लान में क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड हम करने वाले हैं कि जो डाटा सोर्स हमारा क्या होने वाला है, डाटा कहाँ से लिया जाएगा, डाटा प्राइमरी सोर्स से लिया जाएगा या फिर सेकेंडरी सोर्स से लिया जाएगा। प्राइमरी सोर्स में क्या होता है कि हमें डाटा खुद से कलेक्ट करना होता है, सेकेंडरी सोर्स में क्या होता है जो किसी और ने डाटा कलेक्ट किया है उसको हमें यूज़ करना होता है। रिसर्च अप्रोच, जो हमारी अप्रोच है रिसर्च की वो किस तरह की रहने वाली है, हमें जो ऑब्जर्वेशन करनी है, फोकस ग्रुप करना है, सर्वे करना है, बिहेवियरल डाटा लेना है या फिर एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, तो किस तरह की अप्रोच हम यूज़ करने वाले हैं। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट किस तरह के हमारे होने वाले हैं, क्वेश्चनेयर्स हमारे पास होने वाले हैं, क्वालिटेटिव मेजर हमें करना है या फिर टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस का हमने यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेट करेंगे। सैम्पलिंग प्लान हमारा किस तरह का होगा, सैम्पलिंग प्लान में हम सैम्पलिंग यूनिट करेंगे, सैंपल साइज को डिसाइड करेंगे किस तरह कितना हमारा सैंपल साइज होगा, सैम्पलिंग का प्रोसीजर हम डिसाइड करेंगे। उसके बाद हम अपने कॉन्टैक्ट मेथड्स को यूज़ करेंगे कि हम कौन कौन कॉन्टैक्ट करने के लिए हम क्या क्या मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। बाय मेल हमने यूज़ करना है, टेलीफोन की को यूज़ करना है हमें साथ में, या फिर इन पर्सन यानी कि हमारा जो एक पर्सन है वो डोर टू डोर जाएगा और वहाँ से डाटा कलेक्ट करेगी, या फिर हमें ऑनलाइन मीडियम हमें यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे जब अपना रिसर्च प्लान डिसाइड बनाएंगे उस टाइम पे हमें यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग हमें फ्रेम आउट करनी है इन सारी चीज़ों के बारे में। Interview prospects and customer. Oftentimes we get the best feedback by using this tactic because we are going straight to the source. This might take the form of focus group or one interview. We define research problem to help select the right people to interview. We can also conduct our survey by using internet. This is cost
effective study that can provide a lot of insight and data into how our customer or potential customer behave or respond to something, whether it is new messaging or branding or a modified product or service we are thinking about ऑफरिंग। तो इंटरनेट के थ्रू भी हम अपना जो डाटा है उसको इजीली गैदर कर सकते हैं और उसको इजीली एनालिसिस कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की, जो है हमारा कलेक्ट रिलेवेंट डाटा एंड इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट स्टेप में हमने अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट किया। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, अपने जो रिसर्च प्लान हमने प्रिपेयर किया कि हमें किस तरह से अपना जो रिसर्च है वो पूरा करना है, कि क्या मेथड्स यूज़ करेंगे, राइट, किस तरह से हमें जो अप्रोचेस क्या होंगे हमारी रिसर्च की, सैम्पलिंग किस तरह से करनी है, कॉन्टैक्ट मेथड क्या होंगे, ये सब हमने अपने सेकंड स्टेप में डिसाइड कर लिया। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, कलेक्ट रिलेवेंट डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो हमने हमने सेकंड स्टेप में हमने जो डिसाइड किया, अपने टूल्स और मेथड्स हमने जो डिसाइड किए, अप्रोचेस, उन सबको यूज़ करके हमें क्या करना है, डाटा को कलेक्ट करना है। द डाटा collection phase of marketing research is generally most expensive and there may be a chance of error. For major problem arise in survey, some respondent will not be at home and must be contacted again or replaced. Other respondent will refuse to cooperate. Still other will give biased or dishonest answer. Finally some interview will be biased or डिसऑनेस्ट। तो जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये इश्यूज फेस आते हैं कि हमने जो रिस्पोंडेंट है उनसे हमने कांटेक्ट किया, वो घर पे नहीं मिले, उनसे दोबारा कांटेक्ट किया गया पर वो फिर भी घर पे नहीं मिले, या फिर कुछ ने अपना आंसर्स देने से ही मना कर दिया। अगर किसी ने आंसर दिए तो वो क्या, उसने आंसर क्या दिए, अनबाइस दिए, बाइसनेस से उसके आंसर्स में है, और डिसऑनेस्ट मतलब उसने ठीक से आंसर नहीं किया है। और जो कुछ इंटरव्यू होंगे उन्होंने क्या बाइस होंगे और डिसऑनेस्ट भी होंगे। तो इस तरह से ये इश्यूज हमारे पास फेस आते हैं जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। इन मार्केटिंग रिसर्च मोस्ट ऑफ द डाटा वी कलेक्ट विल बी क्वांटिटेटिव मतलब है इन नंबर्स और डाटा वर्सेस क्वालिटेटिव विच इज डिस्क्रिप्टिव एंड observational. Ideally we will gather a mix of two types of data in that research study we might also interview 7 customers about whether or not the new pricing tier will appeal to them. This way we are receiving hard data and qualitative data that provide more color and insight. तो यहाँ पे हमने बताया कि हमारे पास दो तरह के डाटा आ सकते हैं। हम डाटा कलेक्ट करने के लिए या तो हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा है या फिर क्वालिटेटिव डाटा है। क्वालिटेटिव डाटा वो होता है जिसे हम नंबर से मेजर नहीं कर सकते हैं। तो आइडियली कौन सा बेस्ट रहेगा हमारे पास डाटा, तो दोनों का मिक्स जो होगा कि क्वालिटेटिव भी डाटा हमारे पास है, क्वांटिटेटिव भी डाटा हमारे पास है, तो वही उसी का मिक्स क्या होगा, बेस्ट होता है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, अपने डाटा को कलेक्ट करते हैं। व्हेन कलेक्टिंग डाटा मेक श्योर इट इज़ वैलिड एंड अनबाइस्ड। तो डाटा कलेक्ट करते हुए हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें ये श्योर करना है कि वो डाटा वैलिड भी हो और अनबाइस्ड भी हो, तो उसमें किसी तरह की बाइसनेस ना हो। We would never ask a research interview, हम इस तरह कोई क्वेश्चन इंटरव्यू से नहीं पूछ सकते, that you think that we should offer a higher price tier with additional service, करेक्ट। तो हम उससे सीधा इस तरह कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, हमने हायर प्राइस जो है उसका रखा है प्रोडक्ट का, क्या आप उससे सहमत हैं, इस तरह क्वेश्चन हम नहीं पूछ सकते। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज क्लियरली डिजाइन टू इन्फ्लुएंस द वे द पर्सन रिस्पॉन्ड। तो हमने पहले से उसके ऊपर प्रेशर बना दिया कि वो हाँ में ही आंसर करे, तो इस तरह के क्वेश्चन हम नहीं कर सकते। किस तरह के क्वेश्चन हम वहाँ पे पूछ सकते हैं, ट्राई आस्किंग बोथ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। बोथ ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन किस तरह से, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन। फॉर इंस्टेंट अ मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आस्क व्हाट इनकम रेंज बेस्ट डिस्क्राइब यू। तो हम उससे सीधा ये ना पूछ के कि हमने जो हाई प्राइजेस रखे अपने प्रोडक्ट की, ऐसा ना पूछ के हम ये पूछ सकते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को किस रेंज में आप देखना पसंद करोगे। तो इस तरह के हम वहाँ पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की, जो कि है एनालिसिस डाटा एंड रिपोर्ट फाइंडिंग। तो हम क्या करेंगे, डाटा हमने कलेक्ट किया, डाटा को क्या करना है, एनालिसिस करना है अपने अकॉर्ड, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमने फर्स्ट स्टेप में हमने क्वेश्चंस सेट किए थे, उनका आंसर निकालने का टाइम आ गया है स्टेप 4 में। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी फाइंडिंग्स उनकी रिपोर्ट बनाएंगे। नाउ वी हैड गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन वी नीडेड, इट्स टाइम टू पार्ट एनालाइज द डाटा। वाइल वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा माइट जंप आउट at you,
It is important to look for trend and opposed to specific pieces of information. As we analyzing our data, don't try to find pattern based on your assumption prior to collecting the data. कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा डाटा है, जब हम उसको एनालिसिस करेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी निकलेगी जिससे जो हमारे फेवर में होंगी, कुछ फाइंडिंग्स ऐसी होंगी जो हमारे अगेंस्ट होंगी। तो और हमें जब हम डाटा को एनालिसिस करेंगे तो उस टाइम पर हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जो हमारा डाटा है, कि जो हमने अजम्पशंस क्रिएट किए हैं डाटा को कलेक्ट करने से पहले, कि हमारे एक प्रोडक्ट के बारे में हमारी एजम्पशंस ये थी कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो हम उस एजम्पशंस को लेके ही अपना डाटा कलेक्शन, अपना जो डाटा का एनालिसिस है वो ना करें। तो उससे क्या होगा, जो हमारे रिजल्ट होंगे वो ठीक नहीं आएंगे। समटाइम इट इज़ इम्पोर्टेंट टू राइट अप अ समरी ऑफ द स्टडी इंक्लूडिंग द प्रोसेस दैट वी फॉलोड, द रिजल्ट, कंक्लूजन एंड व्हाट स्टेप वी रिकमेंड taking based on those results. Even if we don't need a formal marketing research report, be recommended course of be sure that we review the study and results so that we can articulate the recommended course of action. Sharing the charts and data we collected is pointless if it doesn't go hand in hand with action. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें कभी कभी हमें क्या करना होता है कि जो भी हमने डाटा कलेक्शन किया है, किस तरह से हमको, कौन सा मेथड हमने यूज़ किया है, क्या स्टेप्स हमने फॉलो किया, किस तरह के हमने क्वेश्चन, उनको हमें उसकी एक समरी बना लेनी चाहिए। तो अब होगा क्या कि उसके बेसिस पे क्या कंक्लूजन आया है, क्या हम सजेशन देने वाले हैं कि किस तरह से उन क्वेश्चंस को सोल्व किया जाए, वो भी साथ के साथ हमें उसमें रिपोर्ट में जो अपनी फाइंडिंग्स है रिपोर्ट की उसमें बताने चाहिए। तो अगर हमारे पास रिसर्च जो फॉर्मल मार्केटिंग प्लान नहीं होगा और हम कोई उसके अंदर जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसके ऊपर हम कोई एक्शंस को रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं बन जाता है कि हमने सब काम किया, सारी चीज़ें प्रोसीजर स्टेप फॉलो किए, पर हमने कोई वहाँ पे सजेशन नहीं दिया उसको करने के बाद, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इन आर हाइपोथेसिस प्रूवन रॉन्ग, ग्रेट, दैट इज़ वाई वी डू testing and don't run with assumptions when making decisions that could have a major impact on our organization. It is always better to take the result as they are instead of twisting the data to show that you were right. तो कहने का मतलब क्या है कि जो अगर हमारी जो हाइपोथेसिस है, जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे कि जो हमारा मानना था रिसर्च करने से पहले कि ये इस तरह का होगा, कि अगर वो हमारा बाद में जाके गलत भी प्रूव होता है, तो हमें डाटा को ट्विस्ट नहीं करना है, जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट है उसको एज इट इज़ हमें प्रेजेंट करना है। तो वो तभी क्या होगा, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए के इंटरेस्ट में होगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर हम अपने डाटा को ट्विस्ट करके ऑर्गेनाइजेशन ये दिखा देंगे हमारी अजम्पशंस ठीक थी, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप की, दैट इज टेक एक्शन। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने वी डिफाइन द प्रॉब्लम, देन डेवलप द रिसर्च प्लान, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद हमने क्या किया, हमने अपनी जो इन्फॉर्मेशन को उसको एनालाइज किया। उसके बाद हमने अपनी जो रिपोर्ट्स हैं उनकी फाइंडिंग भी प्रोवाइड की। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बचा था, टेक एक्शन। तो हमें क्या करना है, एक्शंस लेने हैं जो भी रिकमेंडेशन आई है मार्केटिंग रिसर्च करने के बाद। नाउ रिसर्च इज कंप्लीट, इट इज टाइम टू प्रेजेंट आवर फाइंडिंग एंड टेक एक्शन। स्टार्ट डेवलपिंग मार्केटिंग कैंपेन, पुट आवर फाइंडिंग टू द test and get going. The biggest takeaway here is that although this round of research is complete, it is not over. तो अब हमारे पास टाइम क्या है कि जो हमारे पास फाइंडिंग्स आई है उनको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया। पर इसको यहाँ पे ये नहीं सोचना चाहिए कि जो ये हमारा प्रोसेस है वो ओवर हो गया, ख़त्म हो गया। और ख़त्म क्यों नहीं हुआ है, द प्रॉब्लम, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड ट्रेंड आर कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग विच मीन्स दैट योर रिसर्च इज़ नेवर ओवर। तो हमारा जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, चेंज नेचर का है, वेरी करता रहता है। तो इसलिए कभी भी जो हमारा मार्केटिंग रिसर्च का जो प्रोसेस है वो कभी भी ओवर नहीं होता। एक प्रॉब्लम सोल्व हुई तो दूसरी प्रॉब्लम दोबारा से आ जाएगी। द ट्रेंड यू डिस्कवर्ड थ्रू योर आर रिसर्च आर इवॉल्विंग. We should be analyzing our data on a regular basis to see where वी कैन इम्प्रूव. हमें अपने जो डाटा उसको कंटिन्यूसली एनालिसिस करते रहना चाहिए, जिससे हम क्या पता लगा कि हाँ कौन सा एरिया जहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. द मोर वी नो अबाउट आर बायर persona, industry and company, the more successful our marketing efforts and company will be. When we look at it that way, we should start to wonder why so many organizations don't budget time and research for marketing research.
तो हमें अपने डाटा को कंटिन्यूसली एनालिसिस करना चाहिए, जिससे क्या होगा, जब हम अब ज़्यादा जान पाएंगे अपने कस्टमर्स के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में और जो कंपनी है। तो जितना ज़्यादा हम अपना मार्केटिंग एफर्ट्स करेंगे उतने ही चांस है कि हम ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएँ। और उनके लिए ये ज़्यादा बेटर रहता है कि डाटा को एनालिसिस करना, जो जिनके पास ज़्यादा बजट और टाइम नहीं होता मार्केटिंग रिसर्च करने के लिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मार्केटिंग रिसर्च एंड नाउ आवर वीडियो इज़ नाउ ओवर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप